औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं आबिद चौधरी हाज़िर हूँ। सुनाएं कैसे हैं आप। जैसा कि आप में से काफ़ी सारे अजीज़ दोस्त जानते हैं, मैं शोबा सहाफ़त से मुंसलिक हूँ। इंसाफ, इंसान और एहसास के हक़ में वीडियो बनाता हूँ। आज की वीडियो दरिया जेहलम के संगम पर वाक़या पुराना पुल के नाम बिल्कुल मैं जिस पुल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ये 150 साल कबल तामीर किया गया। मेरा मतलब है 1872 में तामीर होने वाले पुल के बारे में हम आज आपको बताएंगे और आपको इस पुल की सैर कराएंगे। तो आइए चलते हैं दरियाए जेहलम पर तामीर होने वाले पुल पर। ये वो बोर्ड है जो 1872 में तामीर होने वाले पुल की निशानदही करता है। नाज़रीन, तो आज हम आपको सैर कराएंगे और एक तारीख़ी मुकाम है दरियाए जेहलम पर 1872 में तामीर होने वाले रेलवे पुल की। तो इस हिस्ट्री और इन अनमोल चीज़ों के बारे में आपको मैं आगाही देने की पूरी कोशिश करूँगा। नाज़रीन, ये सामने जो नज़र आ रहा है ये बैरियर है जो जिस वक्त जीटी रोड नहीं थी उस वक्त इस रोड को, इस पुल को इस्तेमाल किया जाता था और जितनी भी गाड़ियां आती थी इसी रोड से गुज़रती थी। यही पुल एक तरफ से ट्रेन गुज़रती है और एक तरफ से बसेस वगैरह गुज़रती थी। ये बैरियर उस दौर में तामीर किया गया। इसमें जो सबसे अहम और ख़ूबसूरत बात है वो ये है कि इसमें किसी किस्म की एक राई बराबर भी वेल्डिंग नहीं है, बल्कि जिन कारीगरों ने, जिन लोगों ने इसे तामीर की है वो मुकम्मल इसी तरह इस लोहे को आपस में जोड़ते रहे हैं। तो नाज़रीन, ये वो अनमोल चीज़ है क्योंकि अब ये ख़त्म हो चुकी है। आप अगर वो ऊपर देखेंगे तो ऊपर एक घंटी लगी हुई है। इसी तरह का बैरियर दूसरी जानब भी नस्ब है। जो उस तरफ बंदा होता था वो वहाँ से इसकी तार खींचता था तो यहाँ पे घंटी की आवाज़ आती थी और इस बैरियर को बंद कर दिया जाता था। और इसके अपोजिट साइड जो डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, सराय आलमगीर की तरफ से है, उस बैरियर को ओपन कर दिया जाता था। इस तरह उस तरफ से जो गाड़ियाँ हैं उनकी आमदोरफ्त शुरू हो जाती थी। और जब इस तरफ से बंदा तार खींचता था तो उस तरफ वाले बैरियर पर जो बंदा तैनात था उसे मालूम हो जाता था कि इस वक्त दूसरी तरफ से, मतलब है जेहलम की तरफ से जो गाड़ियाँ हैं वो गुजरेंगी, तो उस तरफ का बैरियर बंद कर दिया जाता था और यहाँ से गाड़ियाँ जाना शुरू होती थी। तो चलते हैं नाजरीन अब पुल की जानब और आपको दिखाते हैं कि पुल में कैसे कैसे शाहकारों ने किस किस तरह किरदार अदा किया और किस तरह इस पुल को खूबसूरती के साथ तामीर किया। कोरोना वायरस के बायस आप देख सकते हैं कि पुल पर बिल्कुल वीरानी छाई हुई है, किसी किस्म की कोई आमदोरफ्त नहीं है। ये पुल का आगाज़ हो चुका है। तकरीबन मेरा ख़्याल है कम अज़ कम 2 पौने 2 किलोमीटर का फ़ासला है जिस पर ये पुल तामीर किया गया है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि इस पुल की खूबसूरती ये है कि इसमें किसी किस्म की किसी भी जगह पर कोई वेल्डिंग नहीं की गई, बल्कि इसको रिपट्स कहते हैं, उन्हीं के ज़रिए इसको एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है और इतनी मजबूती के साथ जोड़ा गया है कि 1872 में तामीर होने वाला पुल आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। और आज भी यहाँ से ट्रेनें भी गुज़रती हैं और मुसाफिर गाड़ियाँ जो हैं वो भी गुज़रती हैं। जितने मोटरसाइकिलें हैं, कारें वगैरह हैं, तमाम ट्रांसपोर्ट इसी पुल के ज़रिए जेहलम और सराय आलमगीर के जो शहरी हैं वो आपस में यहाँ पर ही आमदोरफ्त रखते हैं। तो ये पुल चूँकि आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका काफ़ी सारा फासला है। कैमरे की मदद से आप देख सकते हैं कि जो सामने आपको मनाज़र नज़र आ रहे हैं ये ज़िला गुजरात सराय आलमगीर की आबादी है सारी। तो ये सेंटर में जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये दरियाए जेहलम है और गुजरात और जेहलम के संगम पर ये जो पुल है ये वाक़या है। तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आपको भी जब मौका मिले इस पुल का आकर आप भी मुआयना करें, आप भी देखें कि किस तरह, किस खूबसूरती के साथ कारीगरों ने इस पुल पर मेहनत की है और किस खूबसूरती के साथ इसे तैयार किया गया है। पुल पर जो आप फुटपाथ के मनाज़र देख रहे हैं ये शाहकार की शाहकारियाँ नज़र आती हैं और मालूम होता है कि कारीगरों ने अपनी महारत के जौहर दिखाए हैं। नाजरीन, इस पुल पर जिन कारीगरों ने काम किया है उनकी जहानत का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं
कि रेलवे लाइन के ऊपर से जो रेलवे के गैंगमैन जिन्हें कहते हैं, चाबी वाले जिन्हें कहते हैं, उनकी हिफाजत के लिए ये मखसूस एरिया जो है ये मुख्तस किया गया है। अगर खुदा न खास्ता ट्रेन आ जाती है तो जो चाबी वाले हैं, जो गैंगमैन हैं, उन्होंने किस जगह पर पनाह लेनी है और किस तरह उन्होंने अपने आप को महफूज बनाना है, तो उसके लिए उन्होंने ये जगह बनाई है। और इसी तरह जो सड़क गुज़र रही है उसके ऊपर जो लोग पैदल चलते हैं उनके लिए आप देख सकते हैं दोनों तरफ फुटपाथ बनी हुई है। बेशक छोटी है लेकिन उस वक़्त ये फुटपाथ भी मेरा ख्याल काफ़ी होगी। और इसी तरह उन लोगों को या उनके बच्चों को महफूज बनाने के लिए, ताकि हादसात से वो महफूज रह सकें, उनके लिए ये जगह मुख्तस की गई है ताकि वो एक साइड पे और जाएं और जो गाड़ियाँ हैं वो गुज़र सकें। इसी तरह इस तकरीबन 2 किलोमीटर के पुल पर जगह जगह पर रेलवे के मुलाजमीन और आम शहरियों के लिए महफूज पनाहगाहें बनाई गई हैं ताकि वो हादसात से बच सकें और एक जानब खड़े होकर अपने आप को महफूज बना सकें। और अब रुख करते हैं बाबे जेलम का, जिसे मौजूदा वायरस के बायस बंद किया गया है। मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि यहाँ से इस पुल का आगाज़ होता है और ये जो सामने आपके गेट लगे हुए हैं यही बंद और खोले जाते हैं। मौजूदा पोजीशन में इस पुल को बंद किया गया है। मेरे बाएं जानब आप देखें तो ये जो यहाँ पर सिक्योरिटी का बंदा मौजूद होता है उसके लिए ये जो कमरा तामीर किया गया है। और इसी तरह मेरे दाएं जानब आप देखेंगे तो ये एक उस वक़्त में तामीर किया गया था कमरा। जो लोग यहाँ पर सिक्योरिटी पर मअमूर होते हैं वो इसी कमरे में रहाइश रखते हैं और उसी में आप अगर देखें आपको नज़र आएगा कि इसमें रोशनदान बने हुए हैं। जो मतलब है बंदे लोग यहाँ से गुज़रते हैं, हरकत करते हैं, तो उन रोशनदानों से वो मुलाजम वहाँ पर बैठ कर देख सकते थे, क्योंकि उस वक़्त ना तो सीसीटीवी कैमरे थे और ना ही इन सीसीटीवी कैमरों का कोई कंसेप्ट था। अगर उस कमरे की छत पर आप देखें तो उसके ऊपर लोहे की चादर लगी हुई है और उसमें फिर सुराख बने हुए हैं। जो मुलाजम वहाँ पर ड्यूटी करेंगे उन्होंने उन्हीं सुराखों के ज़रिए असला जो है वो इस्तेमाल करना है और लोगों की जांच पड़ताल करनी है। गुज़रे दौर में इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरों की मैं ख़ुद अपनी आँखों से जांच पड़ताल कर रहा हूँ कि किस तरह इनसे लोगों को देखा जा सकता था। नाजरीन, ये बिल्कुल मेरे सामने दाएं जानब ये कमरा बना हुआ है जहाँ पर सिक्योरिटी के एहलकार जो हैं वो रहाइश इख्तियार करते हैं। और ये आपको सामने जो लोहे की चादरें लगी हुई हैं उसमें से नज़र आएंगे कि यहाँ पे सुराख हैं ताकि जो सिक्योरिटी के मुलाजमीन हैं वो यहाँ से ऊपर बैठकर नीचे गुज़रने वालों पर नज़र रख सकें। और इस तरफ ये फिर दूसरा गेट है। ये भी गेट जो है वो इसी वजह से बंद किया जाता था चूँकि ये इसी को जीटी रोड कहते थे, इसी रोड से गाड़ियाँ गुज़रती थीं और ये दोनों दरवाज़े बंद किए जाते थे ताकि हादसात ना हो सकें। तो मेरे दूसरी जानब बाएं जानब भी अगर आप देखें तो इसमें भी आपको सुराख नज़र आ रहे हैं और वो सुराख बंद करके जब किसी बंदे को देखना होता था, नज़र रखनी होती थी, तो उसके साथ बाकायदा लोहे की खिड़कियां लगी हुई हैं, वो खोली और बंद की जा सकती हैं। नाजरीन, ये पीछे जो ग्रीन बेल्ट बनी है तकरीबन 1-2 साल कबल जो है ये तामीर की गई है और इस ग्रीन बेल्ट के इर्द गिर्द महकमा जंगलात ने खूबसूरत फलदार और फूलदार पौधे जो है वो लगाए हैं और दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि पौधों की भरमार हो चुकी है। और जिस कंपनी ने इस ग्रीन बेल्ट का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, ठेका लिया था, ये तमाम जो पत्थर हैं ग्रीन बेल्ट के इर्द गिर्द, जिन्हें आम ज़ुबान में हिफाजती पुश्ते कहते हैं, वो तामीर किए हैं और इसके ऊपर लोहे की तारों का जाल बिछाया गया है ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई सैलाब की या ऐसी कोई सूरत हाल पेश आती है तो उस वक़्त ये जो पत्थर हैं ये पानी में बह ना सकें, यहीं पर मजबूत रहें और इन्हीं पत्थरों के ज़रिए उस पानी को कंट्रोल किया जा सके। मेरे अकब में जो आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं वो इलाका मीरपुर आज़ाद कश्मीर का है और ये बिल्कुल जो सामने है ये दरिया जेहलम के किनारे
जेलम शहर आबाद है। ये बिल्कुल सामने अता तुरक लाइब्रेरी है। इसे जो लोग हैं वो मस्जिद अफ़गाना कहते हैं, क्योंकि मैंने एक रवायत सुन रखी है कि जो अफ़गान लोग हैं वो कहते हैं कि ये हमारी बाउंड्री है जो मस्जिद अफ़गाना है। तो ये सारे वो मनाज़र हैं, ये सामने बिल्कुल मस्जिद अफ़गाना है, इधर जेलम शहर की आबादी शुरू हो जाती है और इस तरह ये पुल जो है ये दोनों शहरों को आपस में मिलाता है। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे अपनी राय से कमेंट्स बॉक्स में लाजमी आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मौसूल हों। अपनी ज़िंदगी के तजर्बात में से एक तजर्बा आपकी नज़र करता चलूँ। मैंने पूछा हसद क्या है, फरमाया गया रब की तकसीम से इख्तलाफ रखना। जो मिल रहा है सब्र शुक्र कीजिए, उसके दिए हुए को काफ़ी जानिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। चलती ही जा रही है ये उम्र रवां की रेल, हमको यहीं उतरना है, जंजीर खींचिए। अल्लाह हाफिज़।